एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समित, जनरली ऐसे देखा जाता है कि एक्सपायरी से पहले जो मोमेंटम होता है उसको बाजार रिस्पेक्ट करता है, और हमने देखा पिछले हफ्ते की 2.5% की गिरावट के बाद आज चाहे ग्लोबल कारणों की वजह से ही सही, लेकिन गिरावट देखने को मिल रही है। यहां से और कितना डाउनसाइड आपको लगता है? चार्ट्स पर सपोर्ट कहां पर है निफ्टी को? यस, देखिए ये मोमेंटम अगर हम देखें तो पहला 8300 8650 हम एक रेंज पकड़ के रख रहे थे, बट फ्राइडे को हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी थी और वो लोअर एंड 8300 का वो ओपनिंग में ब्रीच हुआ था। तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है अगर कोई भी ट्रेडिंग रेंज जो 3 से 4 वीक्स की ट्रेडिंग रेंज थी, अगर वो गैप से ब्रेक करते हैं तो उसको एक ब्रेक अवे गैप बोला जा सकता है, जो एक निगेटिव साइन होता है। आज हमने एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है। 7940 का एक रिसेंट लो था, वो भी हम लोग इंट्राडे बेसिस पे हमने ब्रेक किया। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा और आने वाले 1 या 2 दिनों में प्रॉब्ली 7800 का भी लेवल हम टच कर सकते हैं। वो एक क्रूशल सपोर्ट होगा, वहां पे देखना पड़ेगा अगर निफ्टी थोड़ा पॉज लेता है या नहीं है। अगर वो लेवल होल्ड नहीं कर पाया तो फिर डाउनसाइड लेवल और भी ओपन होंगे, बट फिलहाल हम मान रहे हैं कि 7800 7050 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी को। ऑलराइट, चलिए कुछ ऑयल एंड गैस के स्पेस के शेयर देखिए। ONGC अब 9.5% नीचे है, गेल 8% नीचे है। तो इस तरह का पैनिक कई दिनों बाद देखने को मिल रहा है। देखना होगा FIIs आज कितनी बिकवाली करते हैं, क्योंकि हमने देखा था शुक्रवार को करीब 2300 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में उन्होंने बिकवाली करी थी। IOC का OFS भी खुला है, आइए देखते हैं अब तक कितना भरा है ये, क्योंकि चर्चा यही चल रही थी बाजार में कि शायद अब LIC को आगे आके IOC के OFS को भरना पड़े। 10% का हिस्सेदारी उनको बेचनी है, और आप देखिए कुल 22% सब्सक्राइब हुआ है, और फ्लोर प्राइस 387 शनिवार को ये तय हुआ था। 9000 से 9500 करोड़ रुपए इनको जुटाने थे सरकार को इस OFS के जरिए। अब तक मात्र 22% ही भरा है, तो इस पर भी नजर रखिए। देखना होगा आज ये किस तरह से भरता है, तो LIC को शायद यहाँ पर मदद करनी पड़े इस OFS को पार लगाने के लिए। समित, ये बताइए ONGC अगला कैंडिडेट तो ये भी था, ONGC कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स, इनमें अब आपका क्या व्यू है? यहां से अब इनको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखिए ONGC की बात करें तो ये इट्स लाइक अ फॉलिंग नाइफ। हमने 420 440 के यहाँ से ये स्टॉक अभी हाफ हुआ है वो लेवल से। सो क्लियरली इंडिकेट करता है कि मोमेंटम काफी निगेटिव है ऐसे स्टॉक में। हम डे बाय डे नए लोज देख रहे हैं ऐसे स्टॉक में। हम अवॉइड कर रहे थे ये स्टॉक को। पहला हम सपोर्ट देख रहे थे 300, द मोमेंट 300 एक लेवल ब्रीच हुआ, हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे 260, बट ऐसे स्टॉक में रादर देन सपोर्ट देखने से अच्छा मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ONGC की बात करें तो 220 का इसका एक मल्टी ईयर सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये लेवल होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर मेरे ख्याल से और काफी सारी डाउनसाइड इसमें हो सकती है, बट फिलहाल तो हमें लग रहा है कि 220 से लेकर 215 का क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल ब्रीच ना हो ONGC का। ऑलराइट, चलिए काफी कमजोरी देखने को मिल रही है। कोल इंडिया पिछले हफ्ते 8% टूट चुका था, और आज भी देखिए गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। गेल जिसकी बात करी हमने, वो भी 8% टूट चुका था। आज यहाँ पर और फॉल एग्रीवेट होती हुई। सारे के सारे निफ्टी के शेयर लाल निशान में, सारे FNO वाले शेयर लाल निशान में। चौतरफा दबाव भारतीय बाजारों में बना हुआ है। शुक्रिया समित आपका आज आने के लिए और अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अब ब्रेक के बाद सुनाएंगे आपको बाजार के दिग्गज इस समय बाजार में क्या रणनीति